उनकी खासियत है। आलेल्या सर्व क्रिकेट रसिकांचे पुनः एकदा चॅम्पियन प्रीमियर लीग 2021 तर्फे हार्दिक स्वागत। जाते हैं मैदान की ओर। निश्चित रूप से टप्पा खाने के बाद सीधा अंदर आई और विकेट पर ने कोई गलती नहीं की। डॉट डिलीवरीज समझदारी के साथ गेंदबाजी का मुजाहरा यहाँ पर मिला है देखने को वेलोली की ओर से, जो कि पहले मैच हार गई है। देखते दूसरी मैच किस तरह खेलते हैं, आने वाला वक्त ही बताएगा। जाके 30 ओवर का सवाल है, देखते 30 ओवर सर्कल में कितने रन बढ़ पाते हैं टाकी पटर की टीम्स, आने वाला वक्त ही बताएगा। ओ फिर से एक बार, इस बार लाइन तो लाइन से चुके और अंपायर का इशारा वाइड एक्स्ट्रा के रूप में एक टीम का खाता खोलता हुआ यहाँ पर टाकी पटर का। स्ट्राइक का भार संबोधित जय, नॉन स्ट्राइक पर ज्ञानेश्वर। और आउट। फुल टच डिलीवर थी, फायदा नहीं उठा सके और सीधा पहला झटका लगता हुआ यहाँ पर टाकी पटर को। जय बैक टू पवेलियंस डीजे। जो नियम है 1774 में हुई थी। एलबीबी फोर्स के शिकार जय बैक टू पवेलियंस। पहला झटका लगता हुआ यहाँ पर टाकी पटर टीम को। उसकी जगह लेने के लिए आए साहिल सुनील, राइट हैंड बैट्समैन, उनके सामने राइट हैंड गेंदबाज। ओ काफी अच्छा स्ट्रोक्स निश्चित रूप से। ओ काफी अच्छा ट्राई किया था लेकिन एक रन चुराया, दूसरा भी चुराया। इस 2 रन के साथ स्कोर में स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। काफी अच्छा स्ट्रोक था लेकिन कुछ वक्त गेंद हवा में थी और 2 रन चुरा लिए। इस 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट टाकी भड़ास। देखते पावर प्ले का ओवर जारी है, कितने रन बढ़ पाते आने वाला वक्त ही बताएगा। चैंपियन प्रीमियर लीग सीजन 1 और निश्चित रूप से सीजन 1 का पहला दिन और पहले दिन का तीसरा मैच जारी है टाकी पटर वर्सेस वेलोली के बीच में। और पीछे एक बार बैट का अंदरूनी किनारा और विकेट। सुनील बैक टू पवेलियन डीजे। का ऊपरी किनार लगा, विकेट पर कोई गलती नहीं की और दूसरा झटका लगता हुआ पर सुनील के रूप में। सुनील बैक टू पवेलियंस। काफी अच्छी गेंदबाजी अभी तक की है किरण ने, निश्चित रूप से स्कोर वहीं पर रुकता हुआ 3 रन और 2 झटके दिए, जो कि पावर प्ले का ओवर जारी है जिनमें 1 रन निकलना मुश्किल लेकिन चौकर और षटकर मारना काफी आसान है। समझदारी के साथ गेंदबाजी का मुजाहरा अभी तक देखने को मिला है किरण की ओर से, मैन फ्रॉम वेलोली। फिर से एक बार उठाकर शॉट खेलने की कोशिश लेकिन गेंद और बल्ले का कोई कनेक्शन नहीं और गेंद के सीधा विकेट कीपर की दस्तानों में। स्कोर वहीं पे रुकता हुआ 3 रन 2 विकेट्स के नुकसान पर टाकी फटार। देखते हैं 7 ओवरों में कितने रनों का लक्ष्य खड़ा कर पाते हैं वेलोली के सामने, आने वाला वक्त ही बताएगा। फिर से एक बार तैयार।
इस बार भी अपील तो की थी लेकिन पंचों ने ठुकरा दी। काफी अच्छे गेंदबाजी का मुजाहरा किरण द्वारा। पहले ओवर के समाप्ति बाद स्कोर है 3 रन और 2 विकेट के नुकसान पर टाकी भटार। यदि सीपीएल में जीतना है तो काफी अच्छा बैटिंग का मुजाहरा करना होगा टाकी पठार। काफी अच्छा स्कोर खड़ा करना पड़ेगा आने वाले गेंद के ऊपर। देखते हैं वैभव गेंदबाजी का बाहर संभलते यहाँ पर वेलोली की ओर से। किरण ने काफी अच्छी गेंदबाजी की सर्कल में, निश्चित रूप से 3 रन दिए और 2 बड़े झटके टाकी पठार को लगते हुए यहाँ पर। चैंपियन प्रीमियर लीग में आए हुए सभी क्रिकेट प्रेमियों को मेरी तरफ से हार्दिक स्वागत। चैंपियन प्रीमियर लीग की ओर से हार्दिक स्वागत। वैभव इस बार काफी अच्छा स्ट्रोक्स, निश्चित रूप से कवर में 1 रन तो चुराया और इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4 रन। काफी धीमी शुरुआत यहाँ पर टाकी पठार की ओर से। तो 4 रन और 2 झटके यहाँ पर लगते हुए टाकी पठार इस लीग में आगे बढ़ना है तो काफी अच्छा बैटिंग का मुजाहरा करना होगा। इस बार उठाकर खेलने की कोशिश लेकिन कैच तो छूट गई है। आसान कैच था, छूट गया और 1 रन खाते में जुड़ता हुआ यहाँ पर टाकी पठार को। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 रन। यदि पहले मैच में आपने देखा होगा ठुने वर्सेस गेगांव के बीच मुकाबला हुआ था, काफी कैचेस ड्रॉप हुए, उसे खामियाजा भुगतना पड़ा ठुने को। और इस बार काफी करारा स्ट्रोक्स, निश्चित रूप से यहाँ पर रन मिलेंगे 6 रन डीजे। इस 6 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 रन। लॉस ऑफ 2 विकेट्स गेंद को आने दिया और निश्चित रूप से गेंद की सीमा के बाद 6 रन, स्कोर 11 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट्स टाकी पठार। फिर से एक बार पुल किया है अंपायर डिसीजन 4 रन डीजे। स्कोर हुआ है 15 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट्स टाकी पठार। काफी अच्छे स्ट्रोक अभी तक देखने को मिला है ज्ञानेश्वर के बल्ले से। इस बार भी काफी अच्छा स्ट्रोक्स लेकिन फील्डर मौजूद और ज्ञानेश्वर बैक टू पवेलियंस। इसके पहले गेंदों पर काफी अच्छा प्रहार किया था ज्ञानेश्वर ने, लेकिन लालच एक बुरी बला है। 10 रन निकालने में कामयाब हुए थे लेकिन फिर से एक बार उसी प्रकार से साथ स्ट्रोक खेलने की कोशिश, लेकिन लॉन्ग ऑफ पर काफी अच्छा कैच लपक लिया ज्ञानेश्वर बैक टू पवेलियंस। और इस बार भी काफी अच्छा स्ट्रोक्स, निश्चित रूप से 2 रन चुराने में कामयाब। काफी देर तक हवा में गेंद थी, कैच ड्रॉप हुआ और 2 रन यहां पर मिलते हुए टाकी पठार टीम को। इस 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट। प्रक्रिया
अभी स्ट्राइक का बाहर समझे बंदो और नॉन स्ट्राइक पर मनोज और गेंदबाजी का बाहर समझे हेमंत चेरोली पेवेलियन एंड की ओर से। देखते हैं किस प्रकार गेंदबाजी का यहाँ पर मुजाहरा पेश करते हैं यहाँ पर शेरोली के ग्राउंड के ऊपर। कई सालों से यहाँ पर मैच का आयोजन किया जाता है और निश्चित रूप से एक देन दी है चेरुअप्पा ने में इस पंचक्रोशी में काफी अच्छा ग्राउंड। इस ग्राउंड की खासियत है लेग साइड पर विकेट के लेग साइड पर चेरुअप्पा स्टेडियम विकेट कीपर के पीछे एक तालाब और ऑफ साइड के दिशा में एक बहती हुई नदी इस ग्राउंड की खासियत है। ओ फिर से एक बार हेलो कैच ड्रॉप्स आसान सा कैच था ड्रॉप किया और एक रन का खामियाजा भुगतना पड़ेगा वेलोली को। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 रन लॉस ऑफ 3 विकेट्स टाकी पटार। हॅलो हॅलो विजय परडे यांचे कमिटीकडून हार्दिक स्वागत। इस एक रन की अहमियत जो सेकेंड इनिंग में काफी दिक्कत हो सकती है। फिर से एक बार उठाकर खेलने की कोशिश लेकिन गेंद और बल्ले का कोई कनेक्शन नहीं और गेंद के सीधा विकेट के ऊपर दस्ताना में स्कोर वहीं पे रुकता हुआ 18 रन लॉस ऑफ 3 विकेट्स। इस बार भी ड्रॉप्स लगातार यहाँ पर कैचेस ड्रॉप्स होते हुए यहाँ पर वेलोली की ओर से गेंदबाजी काफी अच्छी कर रहे गेंदबाज लेकिन फील्डर का सहयोग नहीं मिल रहा है अभी तक। सभी कैचेस ड्रॉप हुए एकमात्र कैच लपक लिया लॉन्ग ऑफ पर वो काफी अच्छा था। उसके बाद काफी अच्छी मिस फील्डिंग देखने को मिली है यहाँ पर। स्कोर हुआ है 20 रन लॉस ऑफ 3 विकेट्स। देखते 7 ओवर का मैच चलेगा। इस 7 ओवर में कितने रन पड़ पाते हैं कितने रनों का लक्ष्य यहाँ पर सेट करते हैं। इस बार भी उठाकर शॉट खेलने की कोशिश एक रन चुराया दूसरी कोशिश विकेट के बीच में यस नो और निश्चित रूप से 2 रन चुरा लिए। इस 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 रन लॉस ऑफ 3 विकेट्स। 1-2 चलकर स्कोरबोर्ड यहाँ पर चलाते हुए यहाँ पर 2 बैट्समैन बंधो फिर से एक बार हेमंत वो काफी अच्छी डिलीवरी निश्चित रूप से टप्पा खाने के बाद सीधा अंदर आई। बैट्समैन देखते हैं कि इस गेंद पर डॉट डिलीवरीज काफी अच्छा गेंदबाजी यहाँ पर हेमंत द्वारा मैन फ्रॉम वेलोली। इस प्रकार से गेंदबाजी करनी होगी यदि आपको इस टूर्नामेंट में बरकरार रहना है। तो पहला मुकाबला हारे है मलेगांव के विपक्ष। फिर से एक बार पेस में परिवर्तन निश्चित रूप से स्लो डिलीवरी की थी 1 रन तो चुराया। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 रन लॉस ऑफ 3 विकेट्स। इसी अंदाज के साथ गेंदबाजी करनी होगी। तीन ओवर की समाप्ति बाद स्कोर है 23 रन लॉस ऑफ 3 विकेट्स। डीजे पुढील सामना अभी गेंदबाजी का बाहर समझे हरेश
स्कोर वहीं पे रुकता हुआ 23 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। अंपायर्स मैच स्टार्ट करायचे। तेईस रन अभी तक। वो काप्याचा इस बार आउट। चौथा झटका लगता हो यहाँ पर ताकि पेडर को लेग बैक्स के रूप में। एक और विकेट गिरता हुआ यहाँ पर। स्कोर वहीं पे रुकता हुआ 30 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट्स। यहाँ पर चैंपियन प्रीमियर लीग 2021 और 2021 का करीब पहला है दिन और पहले दिन का तीसरा मैच जारी है टाकी पटार वर्सेस वेलोल के बीच में। इस बार भी काफी अच्छा यॉर्कर्स। एक रन तो चुराया और इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट्स। काफी अच्छा एक्शन है बॉलर्स का, निश्चित रूप से मलिंगा की तरफ से। इस अंदाज के साथ गेंदबाजी कर दो यहाँ पर गेंदबाज। इस बार भी काफी अच्छा स्ट्रोक्स, निश्चित रूप से एक रन तो चुराया। दूसरी कोशिश विकेट के बीच में, यस नो यस नो। एक ही रन मिलेगा इस गेंद पर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट्स। समझदारी के साथ यहाँ पर रन बना रहे दो बैट्समैन। देखते 7 ओवर का मैच चलेगा, कितने रन बढ़ पाते हैं इस 7 ओवर में। इस बार भी काफी अच्छा स्ट्रोक्स, निश्चित रूप से एक रन जरूर मिलेगा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26 रन। एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ते हुए यहाँ पर ताकि पडार। इस बार लपक चुके, 5वां झटका लगता हुआ डीजे।
4 ओवर के समाप्ति बाद स्कोर है 27 रन, लॉस ऑफ 5 विकेट्स। टाकी पठार काफी अच्छा गेंदबाजी अभी तक देखने को मिली है विलोल की ओर से। चार ओवर के समाप्ति बाद स्कोर है 27 रन, लॉस ऑफ 5 विकेट्स। टाकी पठार आने वाले 2 ओवर में कितने रन बढ़ पाते हैं देखने को मिलेगा। स्कोर है 27 रन। देखते हैं किस प्रकार यहां पर टारगेट यहां पर सेट करते हैं टाकी पठार के बल्लेबाज। हेलो डीजे डीजे सुंदर असा फटका लॉंग ऑफच्या दिशेने आणि खणखणीत असा चौकार। या चौकाराच्या मदतीने धावसंख्या होती ती 31। पुढील चेंडू आणि खूपच ऑफस्टंपच्या बाहेर चेंडू, खराब चेंडू। अवांतर धावसंख्या होती ती 32। चांगली अशी फटकेबाजी टाकी पठार संघाकडून। बघूया पुढील चेंडू किरण यांचा खेळून काढेल तो आणि यॉर्कर लाईनचा चेंडू त्रिफलाची डीजे अजित खूपच सुंदर असा चेंडू नरेश काही समजू शकला नाही आणि त्रिफलाचीत झाला। त्याची जागा भरून काढण्यासाठी आलाय तो
अजित. बघूया पुढील चेंडू किरण यांचा. खूपच सुंदर असा चेंडू बॅटची कडा घेऊन क्षेत्ररक्षक फील्ड करतोय आणि एक धाव यांच्या मदतीने धावसंख्या होती ती 33. 8 गडी बाद धावसंख्या थी 33. काफी धूप और इसी धूप में ये चैंपियन प्रीमियर लीग का आज का पहला दिन और पहले दिन का ये तीसरा मैच टाकीपटर और वेलोली के बीच में. लेफ्ट हैंड बल्लेबाज प्रकाश काफी अच्छा शॉट लॉन्ग अप की दिशा में, लेकिन उतनी अच्छी फील्ड. जब तक गेंद फील्ड होती 1 रन चुरा लिया. इसी 1 रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी. स्कोर है 34, लॉस ऑफ 8 विकेट. काफी संघर्ष करती हुई टाकीपटार टीम. चांगली अशी भागीदारी करावी लागेल चांगला स्कोर उभा करायचा असेल तर, कारण क्रिकेटमध्ये भागीदारीला खूप महत्व आहे. बघूया पुढील चेंडू किरण यांचा. खूपच सुंदर गोलंदाजी. आणि चांगला असा फटका आणि खणखणीत चौकार. डीजे तनिष्का 11 सरीव आणि मलेगाव संघाचे कर्णधार. ह्या इनिंग नंतर इथे येऊन टॉस की बॉस साठी आपण हजर राहायचंय. सरीव आणि मलेगाव संघाचे कर्णधार. पुढील षटक हेमंत. बघूया स्ट्राइक पर है प्रकाश. काफी कड़ी धूप और इसी धूप में क्रिकेट का पूरा आनंद लेते हुए हमारे प्रेक्षक और खिलाड़ी. जहां तक गेंदबाजी का सवाल है, काफी सट्टी तुली गेंदबाजी वेलोली की ओर से. आलेल्या मान्यवरांना विनंती करेल त्यांनी येऊन स्टेजवर स्थानापन्न व्हावे. खूपच सुंदर असा चेंडू, यॉर्कर चेंडू. प्रकाश काही समजू शकला नाही. धावसंख्या तिथं स्थिर होते. धावसंख्या आहे ती 38, लॉस ऑफ 8 विकेट. आलेल्या मान्यवरांना बसून घेण्याची कृपा. बॅटची कडा घेऊन चेंडू जातोय. क्षेत्ररक्षक फील्ड करतोय, परंतु कैसा खराब क्षेत्ररक्षण. 2 धावा काढण्यात यश आले. ते फलंदाजाला 2 धावांच्या मदतीने धावसंख्या होती ती 40. चांगली अशी धावसंख्या उभारायची असेल तर अंतिम षटकांमध्ये चौकार आणि षटकारांची बरसात करावी लागेल, कारण तेवढेच ताकदीचा संघ आहे वेलोली संघ. फाईट करायची असेल तर चांगल्या स्कोरची गरज. बघूया अंतिम षटकांमध्ये किती धावा वसूल करतात टाकीपटारचे फलंदाज. खूपच संत गतीने चाललेला सामना. बघूया पुढील चेंडू हेमंत आणि जोरदार अपील, परंतु 1 धाव. धावसंख्या होती ती 41. 6वा ओव्हर प्रगतीवर आणि अजूनही काही चेंडू शिल्लक, परंतु तेवढासा काही फायदा घेत नाही टाकीपटार संघाचे खेळाडू. बघूया
खूपच बाहेर असा चेंडू ऑफस्टमच्या आणि वाईट चेंडू. धावसंख्या वाढते, धावसंख्या होती ती 42. पुन्हा एकदा आलेल्या सर्व मान्यवरांचे मी मंडळाकडून स्वागत करतो. जे कोणी मान्यवर आजूबाजूला बसले असतील त्यांनी स्टेजवर येऊन बसण्याची कृपा करावी. ओके, पुढील चेंडू आणि खूपच स्लो चेंडू, फलंदाज काही समजू शकला नाही. चांगल्या प्रकारे गोलंदाजी टाकीपाडार संघाकडून, सॉरी वेलोली संघाकडून. बघूया पुढील चेंडू आणि बॅटची कडा घेऊन चेंडू जातोय, परंतु चांगलं असे क्षेत्ररक्षण. एकच धावेवर समाधान मानावं लागेल ते टाकीपाडार संघाला. धावसंख्या होती ती 43. अजूनही चेंडू शिल्लक. सातच्या स्ट्राईक रेटने चाललेला धाव फलक. बघूया पुढील चेंडू आणि काहीसा वेगळा खेळण्याची गरज, परंतु बाद झालेले फलंदाज प्रकाश. आणि शेवटचा फलंदाज टाकीपाडार संघाचा. अजून एक षटक शिल्लक. बघूया धावसंख्या कुठपर्यंत नेऊन ठेवतात ते दोन्ही फलंदाज. शेवटचं षटक रोशन. शेवटची भागीदारी असेल ही. बघूया कशा प्रकारे धावसंख्येला आकार देतात दोन्ही फलंदाज. शेवटचं षटक. बघूया पहिला चेंडू. खूपच गतीने गेलेला चेंडू, फलंदाज काही समजू शकला नाही. धावसंख्या तिथे स्थिर होते. अजूनही 5 चेंडू शिल्लक. चांगली अशी फलंदाजी करावी लागेल. बघूया पुढील चेंडू आणि पॉइंटच्या दिशेने ढकललेला खूपच सुंदर असं क्षेत्ररक्षण आणि टाकीपटार संघ ऑल आउट होतो मला वाटतं. सर्व बाद
चरीव संघाने टॉस विन जिंकून आपला निर्णय सांगायचा आहे. प्रथम आम्ही क्षेत्ररक्षण करणार आहेत, कारण की आमच्याकडे उत्कृष्ट असे गोलंदाज आहेत. संजय पानसरे, अरुण पानसरे, गणेश पानसरे आणि ज्युनियर गणेश पानसरे. आपण समोरच्या टीमला किती धावापर्यंत रोखू शकता? 70 धावांच्या पर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न करू. तसेच मालेगाव संघ खूप चांगल्या प्रकारे खेळत आहे. यावर्षी ते 5-6 बक्षीस मारलेले आहेत आमच्या याच्यामध्ये विभागामध्ये. आणि अजून एक प्रश्न, आपण या नियोजनाबद्दल आम्हाला 2 शब्द सांगायचे, फक्त 2 मिनिट. चरवली म्हणजे नियोजन, कारण कानवा ग्राउंड बोलल्यानंतर खूपच. ओके धन्यवाद. मालेगाव संघ आपल्याला प्रथमतः बॅटिंग करण्याचा निर्णय आहे आणि आम्ही बघितले पहिलीच मॅच संदीप शिर्के खूपच असा फॉर्म मध्ये असलेला बॅट्समन आहे. अजून कोणाकडून अपेक्षा? त्यांनी सांगितलं आम्ही 70 ते 75 धावापर्यंत मलेगाव संघाला थांबू शकतो. अजून काय आपल्याला? निश्चितच मी सुद्धा टॉस जिंकलो असतो तर मी सुद्धा क्षेत्ररक्षणच केलं असतं, पण आता टॉस हारल्यानंतर फलंदाजी करायचे. 80+ धावा करण्याचा टार्गेट असेल आमचा, आणि त्या धावा रोखण्यासाठी माझ्याकडे त्याच प्रकारचे गोलंदाज सुद्धा अवेलेबल आहे. आपण किती धावापर्यंत मजल मारू शकता, कारण आपली पहिल्यांदा बॅटिंग आहे? नक्कीच 80+ करण्याचा प्रयत्न असेल. दोन्ही संघांना चॅम्पियन प्रीमियर लीग कडून हार्दिक स्वागत. बेस्ट ऑफ लक. चैंपियन प्रीमियर लीग निश्चित रूप से पहला दिन और पहले दिन का तीसरा मैच जारी है. टाकी पटर वर्सेस वेलोली के बीच में, जहां तक पहले इनिंग के समाप्ति बाद स्कोर है 42 गेंदे और 44 रनों का लक्ष्य दिया है वेलोली को. देखते हैं किस प्रकार यहाँ पर चेस करने में कामयाब होते कि नहीं, आने वाला वक्त ही बताएगा. आलेल्या सर्व मान्यवरांचे तसेच क्रिकेट रसिकांचे पुन्हा एकदा शब्द सुमनाने स्वागत. चॅम्पियन प्रीमियर लीग 2021 शेरोली प्रीमियर लीग. हेलो 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 हॅलो. हॅलो हॅलो. टाकीपडार संघाने प्रथम फलंदाजी करताना 44 धावांचं लक्ष ठेवलंय ते वेलोली संघासमोर. बघूया पहिला चेंडू, खूपच सुंदर असा फटका. परंतु चांगलं असं क्षेत्ररक्षण. या 2 धावांनी स्वतःच आणि संघाचे खातं खोलतोय तो विकी. मापक असं आव्हान, परंतु क्रिकेटमध्ये काही सांगू शकत नाही. पुढील चेंडू, खूपच सुंदर असा चेंडू, फलंदाज काही समजू शकला नाही. चांगला असा कमबॅक सुनील कडून. जर आपल्या संघाला विजयाकडे वाटचाल करायची असेल तर चांगली अशी गोलंदाजी करावी लागेल टाकीपडार संघाला. बघूया पुढील चेंडू, खूपच शॉर्ट पिच चेंडू, परंतु चांगल्या प्रकारे टोलवला. वेलोली संघाकडून 6 धावा. बघूया पुढील चेंडू सुनील यांचा. खूपच खराब अशी गोलंदाजी म्हणावी लागेल. खूपच शॉर्ट पिच चेंडू आणि पुन्हा एकदा टोलवलेला चेंडू. 4 धावा. डीजे
खराब अशी गोलंदाजी, ज्या प्रकारे गोलंदाजी व्हायला पाहिजे त्या प्रकारे गोलंदाजी होत नाही. खूपच कमी धावांचं लक्ष आणि शॉर्ट पिच चेंडू करतात ते गोलंदाज. बघूया पुन्हा एकदा खराब चेंडू आणि पुन्हा एकदा 4 धावा. डीजे सुनीलचं 14 धावा आतापर्यंत जमा केले त्या विकी याने. पुढील चेंडू आणि पुन्हा एकदा जोरदार फटका आणि 4 धावा. तब्बल 18 धावा खर्च केलेत त्या सुनीलने आणि कैसा संकटात टाकीपाडा संघ. पुढील गोलंदाज यांना खूपच अशी गोलंदाजी करावी लागेल. पुढील गोलंदाज जेडी. छोट्याशा कच्चे गोलंदाज, परंतु जर आपल्या संघाला विजयाकडे घेऊन जायचं असेल तर तिथून गोलंदाजी करावी लागेल. दोन्ही फलंदाजांना कुठेतरी रोखण्यात यश आलं पाहिजे. जेडी यांना बघूया कशा प्रकारे रोखतात विकी आणि सुनील. सूरज खूपच सुंदर अशी सुरुवात वेलोली संघाकडून. बघा पुढील चेंडू आणि लेगच्या दिशेने टोलवलेला चेंडू. आणि धावसंख्या वेगाने वाढते. धावसंख्या होती ती आणि पुन्हा एकदा खणखणीत असा फटका. षटकार. अठ्ठावीस धावा. बघूया पुढील चेंडू आणि सुंदर असा चेंडू. जर वेलोली संघाने 4 षटक आणि 3 चेंडू मध्ये सामना जर जिंकला तर बोनस गुण त्यांना प्राप्त होईल. सोळा धावांची गरज आणि नो चेंडू आणि हा फ्री हिट. मला वाटतं बोनस गुणाच्या दिशेने वाटचाल करताना वेलोली संघ आणि पूर्णपणे खराब अशी कामगिरी टाकीपाडा संघाची. बघूया पुढील चेंडू घेऊन जाताना जेडी आणि उंचावरून मारलेला फटका, परंतु फ्री चेंडू होता, तेवढासा काही फायदा उचलला नाही. धावसंख्या होती ती 30. अजूनही 14 धावांची गरज. 4 षटक आणि 3 चेंडू मध्ये जर सामना जिंकला तर बोनस गुण प्राप्त होईल वेलोली संघाला. बघूया पुढील चेंडू घेऊन जाताना जेडी काहीसा धीम्या गतीने टाकलेला चेंडू, फलंदाज काही समजू शकला नाही.
धावसंख्या तिथे स्थिर होते. धावसंख्या आहे ती 30. अजूनही विजयासाठी 14 धावांची गरज. आणि सुंदर असा फटका आणि खणखणीत चौकार. डीजे पुढील गोलंदाज सुनील. बघूया पुढील चेंडू सुनील याचा. खूपच शॉर्ट पिच चेंडू, परंतु खूप अशी खराब फिल्डिंग, खूपच खराब क्षेत्ररक्षण. चांगला असा झेल होऊ शकला असता, परंतु चांगली अशी संधी गमावली. बघूया पुढील चेंडू घेऊन जाताना सुनील. खूपच शॉर्ट पिच चेंडू करतात. पुन्हा एकदा टोलवलेला चेंडू. आता मात्र मिस हिट आणि पहिला फलंदाज बाद होऊन पॅव्हिलियन मध्ये परततोय. पहिला झटका विकियाच्या रूपाने वेलोली संघाला. नागे बघूया बोनस गुण जर घ्यायचा असेल तर अजूनही बघूया पुढील. आणि सुंदर असा झेल. आणि हॅट्रिकची संधी सुनील याच्यासाठी. आजच्या दिवसात ही पहिली हॅट्रिक ठरू शकते आणि परत एकदा सामन्यामध्ये चुरस निर्माण करण्यात यश आले. ते सुनील याला लगातार 2 फलंदाज बाद होऊन पॅव्हिलियन मध्ये परतलेत. अजून काही धावांची गरज. सुंदर अशी गोलंदाजी. बघा पुढील चेंडू. सुंदर असा फटका.
एक धाव घेणे यश आले इथे फलंदाजाला. या एक धावेच्या मदतीने धावसंख्या होती ती 36. 2 विकेट. अजूनही बोनस गुण घेण्याची संधी वेलोली संघाला आहे. बघूया कशा प्रकारे बोनस गुण प्राप्त करतात. पुढील चेंडू आणि चांगला असा फटका लॉंगॉनच्या दिशेने, परंतु क्षेत्ररक्षक चेंडू फील्ड करतोय. 2 धावा काढण्यात यश आले. या 2 धावांच्या मदतीने धावसंख्या होती ती 38. पुढील चेंडू सुनीलाचा, खूपच शॉर्ट पिच चेंडू आणि बघूया क्षेत्ररक्षक झेल सोडतोय. खूपच खराब क्षेत्ररक्षण. 3 धावा धावून काढल्या त्या फलंदाजांनी. धावांच्या मदतीने धावसंख्या होती ती 41. फक्त आता 3 धावांची गरज आणि बोनस गुण प्राप्त होण्यासाठी सुद्धा 3 धावांची गरज वेलोली संघाला. अजून एक षटक शिल्लक आहे. हेलो 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 यदि बोनस चाहते तो हेलो हॅलो हॅलो बोनस साठी 7 चेंडू आणि 2 धावांची गरज. 7 चेंडू मध्ये 2 धावा मारल्या तर बोनस प्राप्त होणार आहे वेलोली संघाला. बघूया पुढील चेंडू आणि कट केलेला चेंडू बहुता गलती होत आहे क्षेत्ररक्षकामध्ये आणि 1 धाव. स्कोर लेवल झालेले आहे या ठिकाणी. अजूनही 1 धावेची गरज. बघूया पुढील चेंडू आणि पुन्हा एकदा कट केलेला चेंडू. 1 रन कंप्लीट आणि बोनस सहित विजय प्राप्त केलेला आहे वेळोली संघाने आणि शेक हँड करायचा आहे. पूर्ण संघाने शेक हँड करायचा आहे इथे. हेलो 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 हेलो
हॅलो हॅलो